अगर भक्ति को पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों में चलते हुए शास्त्रों के नियमों को कड़ाई से पालन करते हुए अगर किया जाए तो भक्ति का मार्ग अति अति सुगम है। क्या बताएं हम? अगर हम पूर्ववर्ती आचार्यों की पद चिन्हों में चलते हुए शास्त्रों की जो विधि बताई गई है हमारे लिए, उस विधि को पालन करते हुए अगर करेंगे तब तो भजन बड़ा सुगम है। अगर हम नियमों को पालन नहीं करेंगे और हमारे आचार्यों को फॉलो ना करेंगे, नहीं करेंगे, तब तो भक्ति हमारे लिए बहुत ही दुर्गम है, बहुत कठिन है। हम सभी भक्ति के मार्ग में बहुत स्ट्रगलिंग करते हैं। जहां भक्त स्ट्रगलिंग कर रहा है वहां भक्त कहीं ना कहीं नियमों को चूकने में मीन्स चूक गया है, नियमों को चूक गया है, इसलिए स्ट्रगलिंग कर रहा है। स्ट्रगलिंग यानी क्या है? कांटे की रास्ता पकड़ते हैं हम पहुंचना चाहते हैं गंतव्य में, लक्ष्य में, मगर रास्ता पकड़ते हैं कांटे की। तो इसके लिए क्या होता है? हमारे लिए बहुत कठिन हो जाती है। हमको गोल भी हासिल करनी है मगर रास्ता अपने हिसाब से चलना है। रास्ता मेरे हिसाब से चलूंगा मगर लक्ष्य भी प्राप्त करनी है। तब कैसे संभव होगा बताइए? तब तो दिक्कत होगी ना। हाँ, अगर आप उस गंतव्य तक पहुंचे हैं, कभी जाके आए हैं, तब तो आप जा सकते हैं, आपको नॉलेज है, रास्ता का पता है, तो आप जा सकते हैं। हमको एक तो रास्ता का कोई नॉलेज नहीं है, दूसरी बात है कि जो रास्ता बनाया है, जो रास्ता में चला है, उसका गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, और हम पहुंचना भी चाहते हैं उसी जगह पे जिस जगह पे महापुरुष लोग पहुंचते हैं, तो कैसे हो पाएगा बताइए? तो संभव थोड़ी होगी। तो इसके लिए हमें भक्ति को अगर सुगम करनी है तो इतना ही करनी है, शास्त्रों के नियमों को जो बताई गई हमारे लिए उसको पालन करनी है सही सही, और हमारे आचार्यों की पद चिन्हों में चलनी है। दोनों एक प्रकार से सही में, आप आचार्यों के पद चिन्हों में चल रहे हो मीन्स नियमों को पालन कर रहे हो, तभी आचार्यों के पद चिन्हों में चल रहे हो। श्रील प्रभुपाद जी जो कहे हैं, हमारे जो भी और पूर्ववर्ती आचार्य जो कहे हैं, उनकी बातों को हम, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, यानी उनकी बात, उनकी दिया हुआ रास्ते पे चलते हैं। तो ऐसे करेंगे तो हमारे लिए सुगम हो जाएगी, नहीं तो बहुत दुर्गम, बहुत कठिन हो जाएगी। कभी कभी भक्त बहुत परेशान हो जाते हैं कि प्रभु जी इतनी कठिनाई, पहले नहीं पता था कि इतना दिक्कत होगी और इतना कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों को तो मैं उंगली पकड़ाया था, आप लोगों ने तो गला पकड़ लिया। आप लोग इतना ही बोल के लाए थे हमको, बहुत कुछ नहीं करना है, प्रसाद लेनी है, क्या करना है? फिस्टिंग और डांसिंग, चैंटिंग भी नहीं बोलते आप लोग। पहले तो फिस्टिंग करके लाते हो, फिर डांसिंग कराते हो, फिर बोलते चैंटिंग भी करो, चलो उसमें भी मान लेते हैं। फिर फिस्टिंग डांसिंग चैंटिंग के बाद फिर फिलोसफी झाड़ते हो, फिर तो हम ऐसे फंसते हैं उसमें। बेचारे छोड़ के जाना चाहे तो भी बोलते हो आप लोग अपराध लगेगा, रहे तो भी अपराध लगेगा, दोनों तरफ मरे, रहेंगे तो अपराध और चले जाए तो भी अपराध। तो बेचारा ऐसे फंसता है, उसको लगता है कि मार्ग बड़ा दुर्गम, भाई मेरे से नहीं होगा ये। कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाते हैं, मगर कभी कोई बड़ा इजी से हमारा भजन होती है, उस समय होती है जब हम भक्तों के साथ में करने लगते हैं, तब तो हमको इतना बढ़िया लगता है, अरे कितना इजी यार। मगर जैसे ही भक्तों की संगति से थोड़ा छूट के करना चाहते हैं, दूर होकर, तब तो हमको लगता है बड़ा कठिन मार्ग पकड़ लिया हमने, ये हमसे नहीं होगी। ऐसा सभी का अनुभव है, हमें तो काफी अनुभव है। जब साधुओं की संगति में रह करते हैं तो आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, मंगला आरती क्या है, मैं तो जीवन भर उठ पाऊंगा। जब क्या है, 16 माला में सुबह ही बैठ के कर सकता हूँ। भागवत पढ़ना है क्या है, बहुत इजी है, बस 8 से 9 बजे तक बैठनी है, भागवत पढ़ लिया मैंने। गीता का क्या है, गीता क्लास अटेंड करनी है, सुन लिया मैंने, पढ़ लिया मैंने, तो बहुत इजी लगता है। जो स्वयं से करने लगते हैं सब कुछ छोड़कर, तब हमें दिक्कत होती है, बोलती नहीं मेरे से नहीं हो पाएगी। इसके लिए हमारा भक्ति की मार्ग को सुगम करनी है, तो उसके लिए हमें बस इतना ही करनी है, भक्तों की संगति के साथ में चलनी है। साधु संतों की बातों को मानकर, आचार्यों की बातों को मानकर चलनी है। तो इसलिए हमें पता होनी चाहिए हमारे आचार्य कौन है। जब पूछा जाए कि भाई आचार्य कौन है, तब घबराना नहीं है।
आज हम कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे तो घबरा रहे थे, आचार्य कौन है, ये कौन आचार्य है। तो आचार्य नहीं पता है, हमारा गुरु परंपरा नहीं पता है, तो षड गोस्वामी कौन है कि ये भी कोई है क्या, हमारे संप्रदाय में षड गोस्वामी भी कोई है। तो आश्चर्य कर रहे थे, तो षड गोस्वामी नहीं पता है तो अब कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें पूरा परंपरा में जो भी आचार्य हैं उन सबके बारे में पता होनी चाहिए, जीवनी पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से हमने कुछ आचार्यों के बारे में चर्चा भी किए थे, आई थिंक विचार किए, हमने चर्चा किया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर चर्चा हुई है, रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर 18 क्लासेस हुई, 18 नहीं 23 क्लासेस हुई है, 23 लेक्चर से रघुनाथ दास गोस्वामी का। हाँ, और गोपाल भट्ट गोस्वामी आई थिंक 3 या 4 क्लास लिए। रूप सनातन गोस्वामी आई थिंक 7-8 क्लास हुई है, रुक गया बीच में। तो हम आचार्यों के बारे में डीपली जानना चाहिए। जब हम आचार्यों को नहीं समझेंगे, अब कैसे ये भक्त लोग जो हमको रास्ता दिखाए हैं वहां पहुंचनी है, तो उनके जीवन को देखेंगे तो लोग कितना भजन किया है, क्या किया है हमारे लिए, देख जानेंगे तब तो हमको उस भक्ति में मन लगेगा। नहीं तो हम भक्ति को लगेगा हम भक्ति बड़ा आसान है, या भक्ति को हम सहजिया बन जाएंगे। सहजिया यानी भक्ति को बहुत चीप लेने लगेंगे। हम जब आचार्यों की जीवनों की पढ़ते हैं ना, ओहो हो बाप रे बाप, ये महात्मा 70 साल की आयु में इतना अद्भुत कार्य हमारे लिए करा, तब तो फिर भक्ति में दृढ़ता बढ़ जाती है। तो इसके लिए भक्त भागवत की महिमा सुनना बहुत जरूरी है। तो खैर हमारा चर्चा यह है भक्तों कि सेवा अपराध के बारे में हरिदास ठाकुर पद क्या कहते हैं, उसको हम चर्चा करते हैं। महाप्रभु बोले सुनो भक्त हरिदास, नाम अपराध तत्व करीले प्रकाश। तो अपराध 4 प्रकार के हमने चर्चा किया। पहला है नाम अपराध, दूसरा है सेवा अपराध, तीसरा है वैष्णव अपराध, चौथा है जीव अपराध। ये 4 प्रकार के अपराध हैं। तो उसमें से हमने नाम अपराध को चर्चा कर लिए हैं। हमने नाम अपराध के दौरान वैष्णव अपराध को चर्चा कर लिया है। 2 अपराध हमारा चर्चा हो गई है। अभी तीसरा अपराध हम सेवा अपराध के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, मीन्स संक्षिप्त में, विशेष मीन्स विस्तृत में नहीं है। तो यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाँ, तो आपने बहुत सुंदर रूप से हरिदास जो नाम अपराध के बारे में आपने वर्णन किया। यहाँ ते करिल जीव अभी लभी लभी बे मंगल, नाम तत्व तुम्हें हो आचार्य प्रबल। तो आपने जो शिक्षाएं दिया है हरिदास, जो बतलाया, उसको अगर कोई ठीक ठीक पालन करेगा ना, उसका जीवन मंगल होगा। और नाम तत्व तुम्हें हो आचार्य प्रबल, और नाम का जो महिमा बताया हरिदास, आप तो आचार्य हो, नामाचार्य हो, तो आपने नाम का महिमा बतलाया है। तो जो भी आपने बतलाया हुआ, आपके बताए हुआ रास्ते में चलेगा, उसकी जीवन में मंगल ही मंगल होगा। तब मुख्य नाम तत्व करिते श्रवण, अमर उल्लास बड़ सुनो महाजन। और मैं तो हमेशा ही मीन्स लालायित रहता हूँ हरिदास ठाकुर, आपके मुख से नाम की महिमा सुनना। जो नाम को ध्यान से जपता है वो महिमा बताएंगे, तब उसमें प्रभाव कितना होता है, तब वो रुचिकर भी लगता है कि नहीं है। जिसने टेस्ट लिया है उसने अगर वर्णन करे, रसगुल्ला जो खाया हो रसगुल्ला का वर्णन करे, तो आहा, उसने तो क्या अद्भुत वर्णन करेगा उसका। और जो रसगुल्ला को देखा ही नहीं है वो रसगुल्ला का चर्चा करे। हम पिछले हफ्ता एक क्लास दे रहे थे, गृहस्थ जीवन का महिमा। तो कुछ भक्त लोग कह रहे थे कि महाराज प्रभु जी, कोई गृहस्थ का अनुभव ही नहीं है, आप गृहस्थ का महिमा बताने चले। हो फकीर बाबा, आप गृहस्थ का महिमा बतला रहे हो। तो रसगुल्ला का महिमा रसगुल्ला खाने वाला अच्छे से बता सकता है कि नहीं है। कोई भी चीज का महिमा वो व्यक्ति बता जो उसको टेस्ट मिला है, जिसने आस्वादन किया है। अभी हनी है, हनी का टेस्ट कैसा है, जो हनी चखा है वो बोल सकता है। बाकी तो कहते हैं ना, शास्त्रिक नॉलेज या सिर्फ पढ़ा हुआ नॉलेज उतना मीन्स विस्तृत या उसका उतना आस्वादन नहीं हो पाएगा। अगर कोई रियलाइज करके करता है तो वो आस्वादनीय है। कोई भी है अगर रियलाइज्ड है, जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी अगर भागवत उनका सुनेंगे तो आपको भागवत मीन्स रसमालयम वो पता चलेगा, सच में रसमालयम है। वो ऐसे पिलाते हैं क्योंकि ना उन्होंने पिया है, गांव में रहा है, उन्होंने बचपन से ही भागवत को पी डाला है महाराज जी ने। तो भागवत को जिन्होंने पिया है, रस आस्वादन किया, वो व्यक्ति अगर भागवत के बारे में बोलेंगे
तब तो उसमें मधुरता का आस्वादन कर सकते हैं हम। तो वैसे ही यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर कहते हैं, मैं आपके मुख से नाम का महिमा सुनने में मुझे बड़ा रुचि है, मुझे तो बहुत मीन्स हमारा उल्लास है बड़ा, सुनो महाजन, मेरा बड़ा इच्छा है, बड़ा उल्लास है, आपके मुख से मुझे नाम की महिमा सुनने के लिए अच्छा लगता है। क्योंकि ना आप टेस्ट लिया है भाई, 3 लाख नाम जो जपता है 24 घंटा में 23 घंटा 22.5 घंटा जो नाम ही जपते हैं, तो नाम का महिमा बता सकते हैं नाम में कितना रस है, हैं? जो 64 जपते हैं वो बता सकते हैं नाम में कितना महिमा है। 16 को फेरते हैं, वो 16 को फेरते फेरते भी हमको नानी याद आ जाती है, क्या नाम की महिमा हम सुनाएंगे, किसको क्या सुनेंगे आप बताइए। तो नाम की महिमा सुनना है तो ऐसे भक्तों के मुख से सुने जो नाम का टेस्ट लेते हैं। नाम उच्चारण मात्रेण, जब नाम के उच्चारण करते हैं उनकी आंखों से शरीर पुलकित होने लगता है, आंख से अश्रु भर आता है, गदगद गदगद होके रोने लगते हैं। वैसे नयनम गलगल अश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निचितम बपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। वो जो भक्त हैं जो नाम उच्चारण करके टेस्ट लेते हैं, वो भक्त अगर नाम का महिमा बताएं, आहा, तब तो उस महिमा को श्रवण करने में आनंद ही आनंद है। आचार्य आचार्य तुम्ही और प्रचार्य पंडित, तुम्हारा चरितो नाम रत्न विभूषित। कुछ है हरिदास, कुछ लोग है आचरण तो करते हैं मगर प्रचार नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे हैं प्रचार खूब करते हैं आचरण नहीं करते हैं। और दोनों क्या है, उतना प्रभावित नहीं है। मगर आप एक तरफ आचरण भी करते हो, आचार्य आचार्य हो, आचरण करने में तो आप आचार्य हो, और दूसरी बात प्रचार पंडित्य, प्रचार करने में भी बड़ा निपुण है आप, दोनों है। हरिदास ठाकुर महाप्रभु कहते हैं आप आचरण भी कहते हैं करते हैं, प्रचार भी करते हैं। कुछ ऐसे महात्मा आप देखेंगे ब्रज में, कुछ ऐसे संत हैं खूब भजन करते हैं, खूब आचरण बढ़िया करते हैं, मगर प्रचार नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे हैं हमारे जैसे प्रचार के लिए खूब उत्साह दिखाते हैं, आचरण को जाएंगे तो 3rd क्लास का आचरण, तो वो भी प्रभावित नहीं है कि नहीं। कोई जीव का कल्याण करें तो आचार के साथ प्रचार हो ना, तब तो उस जीव का कल्याण हो सके। तो तुम्हारा चरित्र नाम रत्न विभूषण, आपका चरित्र कैसा है, आपका चरित्र नाम की रत्नों से विभूषित है। हे हरिदास, जब हरिदास करके कोई नाम लेते हैं, हम भक्तों में कोई बोलेगा हरिदास, तो तुरंत क्या आता है सामने, ए भाई 3 लाख नाम जपने वाला, तुरंत उनका अलंकार तो सामने आ ही जाता है ना, हमारे आंखों के सामने। कोई बोलेगा हरिदास ठाकुर, कोई भक्तों के सामने बोलेगा हरिदास ठाकुर, अरे वो तो 3 लाख नाम जप करने वाले महात्मा है, तुरंत ही उनका अलंकार, यही अलंकार है ना। कोई बोलेंगे कि गौरव प्रभु, नाम है गौरव प्रभु, अरे बहुत बढ़िया सिंसियर भक्त, तुरंत उनका आभूषण सामने आ जाएगा। किसी का नाम लिया जाए तो उनका आभूषण सामने आ ही जाता है कि नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं जब आपका नाम लिया जाए हरिदास, तो आपका आभूषण क्या है, नाम में आपका जो रुचि है ना, वही आपका आभूषण है। भगवान नाम रूपी रत्न जो है ना, वो आपका आभूषण है। रामानंद सिखाई लो मोरे रस तत्व, तुम्ही सिखाई लो मोरे नाम महत्व। रामानंद राय के साथ महाप्रभु का चर्चा हुई थी, तो रामानंद राय ने भगवान को रस तत्व बतलाए थे, और महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं उन्होंने मुझे रस के बारे में बतलाए और आपने मुझे नाम के महिमा के बारे में बतलाया है। एबे बोलो सेवा अपराधों की प्रकार। अभी नाम का महिमा तो आपने बहुत सुंदर वर्णन किए, धन्यवाद। अभी थोड़ा सा मुझे सेवा अपराध के बारे में बतलाया। ये सुनना कौन चाहते हैं, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान, वो सुनना चाहते हैं सेवा अपराध के बारे में। सुनिया घुचिवे जीवेरो चित्त अंधकार, बहुत सुंदर बात कहते हैं महाप्रभु, कहते हैं कि थोड़ा सेवा अपराध के बारे में बतलाइए। अगर इसके बारे में अगर कोई सुनेगा ना, सुनिया घुचिवे जीवेरो चित्त अंधकार, जो हमारा चित्त में अंधकार है, अज्ञान है ना, अंधकार क्या है, हमारा अज्ञान ही हमारा अंधकार है। और आप थोड़ा सेवा अपराध के बारे में बतलाकर इस अंधकार को दूर करिए। हरिदास बोले से सेवक जने जाने, हमी नामाश्रय था कि जानिबो के मने। आप किन को पूछ रहे हैं, मैं तो कभी सेवा नहीं किया, मैं तो दिन भर जपता रहता हूं, मैं क्या सेवा के बारे में बताऊं, सेवा अपराध के बारे में। जो सेवा करते हैं वो बता सकते हैं ना महाप्रभु। हरिदास बोले
से सेवक को जना जाने। ये तो सेवक लोग कह सकते, जो सेवा करते हैं उनको पूछिए कि सेवा अपराध क्या होता है। मुझे पूछ रहा, हमें तो नाम आश्रय ठाकी जाने को क्या मने, मैं तो नाम आश्रय में हूं, मैं कैसे समझ पाऊंगा कि आप मुझे पूछ रहे हैं। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का विनम्रता यहाँ प्रकट हो रही है। तबु तब आज्ञा आमी लंघी बारे नारी, मगर हे प्रभु जब आप आज्ञा दे रहे हो तब तो आज्ञाधीन हूं मैं। आपका आज्ञा शिरोधार्य है, आपका आज्ञा शिरोधार्य है, आप आज्ञा दिए हैं। तबु तब आज्ञा आमी लंघी बारे नारे, जहां बोलाए वे तहा बोली व विस्तारे। आप जब आज्ञा दे रहे हो आप ही बुलवाओगे, बुलवाने वाले तो आप ही हो, आप जो बुलवाएगा मैं बोलूंगा, ठीक है। फिर कहते हैं सेवा अपराध की संख्या, क्या कह रहे हैं, सेवा अपराध हो अनंत प्रकार। सेवा अपराध कितने प्रकार के हैं, कहते अनंत प्रकार, अनेक प्रकार के सेवा अपराध हैं, मगर श्रीमती संबंध सब शास्त्र और विचार। और इसके बारे में है ना, सेवा अपराध के बारे में शास्त्रों में अनेक जगह में वर्णन की हुई है, सेवा अपराध क्या क्या होता है। कोनो शास्त्रे द्वात्रिशत अपराध गणी और कोनो शास्त्रे 50 गणे गणे गुणमणि। कहीं कहीं तो बताया गया 32 प्रकार के अपराध है सेवा अपराध, और कहीं कहीं बताया गया 50 प्रकार के हैं। ध्यान से सुनिएगा, हरिदास ठाकुर कहते हैं सेवा अपराध अनेकों प्रकार है। कहीं कहीं जगह पे शास्त्रों में कहा गया 32 प्रकार के सेवा अपराध, और कहीं कहीं बताया गया कितना 50, 50, आधा 100 का आधा 50 प्रकार के। मगर हम बतलाते हैं सही अपराधे चतुर्विधादि प्रकार, जितना भी प्रकार बताया गया उसमें 4 मुख्य है, 4 प्रकार से हम डिवाइड कर दिए। सही अपराधे सेवा अपराध 4 प्रकार से हैं, ध्यान से सुनना। सही अपराधे चतुर्विधादि प्रकार है, विभाग करे न बुद्धि गण शास्त्र द्वारा। ये जितना भी प्रकार है ना, कहीं 32 है, कहीं 50 है, कहीं 100 है, ये सबको 4 कैटेगरी कर दिया गया। 4 कैटेगरी, इसमें 4 कैटेगरी क्या क्या है जी। श्रीमूर्ति सेवक निष्ठ कतोगुलितार, श्रीमूर्ति स्थापक निष्ठ अपराधार। क्या कह रहे हैं, पहला कहते हैं अर्चा विग्रह की सेवा करते समय जो किया जाता है एक अपराध है, एक कैटेगरी ये है। 4 प्रकार के, ध्यान सुनिएगा, 4 कैटेगरी कर दिए हरिदास ठाकुर। कहते हैं पहला श्रीमूर्ति सेवक निष्ठ कतोगुलितार, भगवान श्री विग्रह का सेवा करते समय जो सेवा अपराध होती है, ये एक कैटेगरी, ठीक है। दूसरा श्रीमूर्ति स्थापक निष्ठ अपराध, अर्चा विग्रह को स्थापित करते समय किए जाने वाले जो अपराधी दूसरे प्रकार के हैं। एक तो सेवा करते समय विग्रह का, दूसरा स्थापना करते समय, ठीक है। तीसरा क्या है, श्रीमूर्ति दर्शक निष्ठ आर कतिपय, और अर्चा विग्रह का दर्शन करते समय जो अपराध होते हैं, ये तीसरा कैटेगरी है। और चौथा सर्वनिष्ठ अपराध गतिविधि है। फिर आगे क्या कहते हैं कहते हैं अर्चा विग्रह के प्रति किए जाने वाले विविध अपराध, फिर अलग अलग जो है, ये चौथा है। 4 कैटेगरी कर दिए। एक है जब जग ठाकुर जी का सेवा कर रहे हैं उस समय जो अपराध होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, आपको लगता होगा चारों सेम है, ऐसे लगता होगा, मगर सेम नहीं है। यहाँ सेम होता तो 4 अलग अलग नहीं बोलते, अलग अलग है, ठीक है। पहला भगवान का सेवा करते समय श्रीमूर्ति का, दूसरा उनका स्थापना करते समय, तीसरा है उनको दर्शन करते समय, चौथा है इसके अलावा जो भी है वो चौथे कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें 32 गिनते हैं हरिदास ठाकुर, इसके अंदर जो 32 बताया गया है 32 को गिनाएंगे। तो हम एक एक करके, वैसे तो जो लोग भक्ति रसामृत सिंधु को पढ़े हैं उसमें वर्णन है इस अपराधों के बारे में, आप पढ़ा भी होगा, फिर भी हम उसको रिपीट करते हैं। कुछ भक्त लोग आज कह रहे थे हम भक्ति रसामृत, कितना लोग जानते हैं भक्ति रसामृत सिंधु करके कोई ग्रंथ भी है, जानते हैं आप लोग? हाँ, तो ये ग्रंथ बहुत सुंदर, इसको श्रील रूप गोस्वामी पाद हमारे लिए बहुत अमूल्य एक ग्रंथ को लिखे हैं, जो एक प्रकार से हमारे भक्ति के जीवन के लिए लॉ बुक है, लॉ बुक है भक्ति के जीवन के लिए। जो हम साधना भक्ति करते हैं, ठीक है, वो भक्ति कैसे करना है, अभिधेय एक संबंध है भगवान के साथ। दूसरी बात अभिधेय यानी कैसे करें, क्या करें, कैसे करें,
वो चीज उस किताब में है, भक्ति रसामृत सिंधु में। तो यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज। पादुका सहित तो जाए ईश्वर मंदिर, पहला अपराध चप्पल पहनकर मंदिर में जाना। हम लोग तो सीधा एकदम जगन्नाथ जी के सामने चप्पल तोप के जाते हैं। अनुभव है ना हम सबका। अभी मंदिर में सीधा जगन्नाथ जी के सामने, मैं बोल बोल के थक गया भक्तों को। वहां बोर्ड भी लगाया, बोर्ड लगा है, सामने बोर्ड है, उसके सामने चप्पल, डोंट कीप शूज हियर लिखा हुआ है, और उधर ही चप्पल रखेंगे। क्या आदत है, बाप रे बाप। जब लिखा है वहां की चप्पल ना रखिए तो यहाँ नहीं रखना चाहिए, वहीं रखेंगे। आदत है ना भारतीयों का, जहां थूकना मना लिखा वहीं थूकेंगे, पेशाब करने के लिए जहां मना किया वहीं पेशाब करेंगे। ये भारतीय लोगों का आदत है, चप्पल नहीं रखना। मगर ध्यान रखना, चप्पल को मंदिर से दूर रखना चाहिए हमेशा। कम से कम हम भक्तों को तो ये पता होनी चाहिए। जब हमें ही नहीं पता है, हम दूसरों को क्या बतलाएंगे। ये अपराध है, ये अर्चा विग्रह के प्रति अपराध है। चप्पल लेके आना मंदिर तक, चप्पल को मंदिर से दूर रखा जाए, ठीक है। तो पादुका सहित जा ईश्वर मंदिर, चप्पल के साथ मंदिर में जाना यह अपराध है पहला, ठीक है। 32 गिनाओगे हम। हरिदास ठाकुर यहाँ 32 गिना रहे हैं, आप बिल्कुल उसको नोट कर दीजिएगा। और याने चढ़ी यथा यथा तथा स्वच्छंद शरीर। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं उत्सवे ना सेवे आरो प्रणति ना करे। भगवान की उत्सव के समय पर व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता हेतु जन्माष्टमी, रथ यात्रा जैसे विभिन्न उत्सवों का पालन करना, अर्थात उत्सव मनाने के चूक नहीं करनी चाहिए। अगर चूक होती है ये एक प्रकार की अपराध है। दूसरा अपराध गिनाते हैं, समझ में आ रहा है ना। पहला कहते हैं पादुका के साथ में, या याने चढ़ी, याने चढ़ी यानी गाड़ी में चढ़ के, या पलकी के साथ। बीमार हो तो ठीक है, पालकी में आ सकते हो मंदिर तक। स्वस्थ हो तो बाहर से कम गाड़ी बाहर पार्किंग करके, पार्किंग में पैदल आना चाहिए। ये होना चाहिए। तो पहले तो कहते हैं कि चप्पल साथ में या गाड़ी के साथ बिल्कुल मंदिर के पास आना, ये अपराध है। दूसरा कहते हैं उत्सवों को नहीं मनाना, उत्सवों को नहीं मनाना ये एक अपराध है। इसके लिए जब भी उत्सव होता है तो हमें छोटे लेवल में क्यों ना हो, हमारे पास जितना क्षमता है उतना भोग लगाएं ठाकुर जी को, जितना हो सके उतना कीर्तन करें, सजाएं ठाकुर जी के मंदिर को, अल्टर को भगवान के लिए। तो जितना हो सके हमारा क्या बोलते हैं सामर्थ्य के अनुसार सेवा करनी चाहिए। तो तीसरा क्या कहते हैं, उच्चिष्ट और अशौच देह बंधनाचार्य। फिर आगे कहते हैं कि व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष में झुकने से बचना नहीं चाहिए। भगवान के सामने नहीं झुकना ये एक अपराध है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं भगवान के मंदिर में आके झुकना नहीं झुकना, ये अपराध है। झुकना चाहिए, ठीक है ना। अब बीमार है कि इसका तबीयत खराब है वो अलग बात है, बाकी स्वस्थ है तो बिल्कुल झुकना चाहिए। तो 3 हो गया ना। चौथा क्या पता है, व्यक्ति को भगवान की आराधना हेतु भोजन ग्रहण करने के पश्चात हाथ तथा पांवों को धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना। आपने भोजन लिया, प्रसाद लिया, बिना हाथ पैर धोए मंदिर में प्रवेश कर लिया, ये एक प्रकार के अपराध है। समझ में आ रहा है। उच्चिष्ट औशोच देह बंधन आचार्य, प्रसाद लेने के बाद हाथ पैर बिना धो के ही मंदिर में आ जाना, ये एक प्रकार का अपराध है। और एक अपराध कहते हैं, कितना हो गया, चौथा हो गया। हाँ, पांचवा क्या पता है, पांचवा कहते हैं औशोच देह। 4 हुआ, पांचवा है औशोच देह यानी अशुद्धि शरीर में स्नान किए बिना मंदिर में आ जाना, स्नान किए बिना मंदिर में आना, बिना धोया हुआ कपड़ा पहन के आना, ये सारा अपराध है। ये सब ध्यान रखना जरूरी है हमें। समझ में आ रहा है। पांचवा क्या बोल रहे हैं,
बिना स्नान किए, बिना धुला हुआ कपड़ा पहने मंदिर में आना, ये एक अपराध है। ये 5वां हो गया। छठा क्या कह रहे हैं पता है? छठा कहते हैं एक हस्ते प्रणाम, एक हाथ में प्रणाम करना, ऐसा ऐसा या ऐसा, जैसा भी, एक हाथ में प्रणाम करना। अगर आपका एक हाथ कटा हुआ है तो अलग बात है, चलो भाई एक ही हाथ है तो एक हाथ से प्रणाम कर। जब दोनों हाथ है तो दोनों हाथ को यूज करना चाहिए प्रणाम करने के लिए। तो एक हस्ते प्रणाम और सम्मुखे प्रदक्षिणा। फिर क्या कह रहे हैं? एक हाथ से प्रणाम। दूसरा, भगवान की समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, सम्मुखे। ये कैसे समझा जाए? भगवान को सामने प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। कैसे प्रदक्षिणा करते हैं हम नॉर्मली? भगवान की राइट हैंड साइड से जाकर लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं, राइट? ऐसा है ना? परिक्रमा हम ऐसे करते हैं, भगवान की राइट हैंड साइड में, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड से हम जाते हैं। परफेक्ट है ना? हम ऐसे खड़े हैं, भगवान सामने है, तो हम अपने ऐसे जाएंगे, ऐसे जाकर हम ऐसे, राइट? तो वैसा विधि है, वैसा विधि है। तो सम्मुख के प्रदक्षिणा, सम्मुख में यानी एकदम सामने प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। और उसके आगे कहते हैं 8वां नंबर, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पैर को फैलानी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? देवाग्रे प्रसारे पद है विरासीन। भगवान के सामने चरण फैला के नहीं बैठना चाहिए। चरण को, अपने पैरों को पलटी मारकर बैठनी चाहिए, पैर फैलाने नहीं चाहिए। थोड़ा कष्ट होती है तो खड़े हो सकते हैं आप, खड़े हो जाइएगा। अगर कहीं बैठने में तकलीफ तो खड़ा हो सकते हैं, मगर पैर फैला के नहीं बैठे मंदिर में। तो बोले कि ठीक है, भगवान के और नहीं करेंगे, हम दूसरे और पैर कर लेंगे। किसकी तरफ करोगे? मंदिर में हर जगह पे देवी देवता है, हर जगह पे बलराम जी हैं, किधर किधर पैर करोगे? तो कहीं भी करेंगे फंसेंगे। इसके लिए खड़े हो जाइए थोड़ी समय, मगर पैर फैला के नहीं बैठे। इस तरह कुछ चीजें हम बतला रहे हैं, जगन्नाथ मंदिर में नहीं फॉलो होती। शिव मंदिर में, पूरी में, वो तो खाते खाते अंदर बैठ के ही खाते हैं, खाते खाते आप अंदर दर्शन कर सकते हैं, मगर हमारा पंचरात्रि विधि में ये निषेध की गई है, ये ऐसे नहीं कर सकते। आप प्रसाद लेते समय आप मंदिर का, भगवान के सामने कर सकते। हाँ, ठीक है। तो देवाग्र देवाग्र प्रसारे पद है विसारे, और देवाग्रे शयन और भक्षण कर। और एक बात बतले हैं, भगवान के सामने सोना नहीं चाहिए और भगवान के सामने खाना नहीं चाहिए। ये भी एक अपराध, अगर भगवान के समक्ष में खाते हैं या सोते हैं। लेटना नहीं चाहिए और भगवान के सामने प्रसाद नहीं लेना। कितना हो गया? 11 हो गया ना। 12 नंबर में कहते हैं व्यक्ति को अर्चा विग्रह के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये 12 नंबर है। समझ में आ रहा है? हरिदास ठाकुर जी बड़ा ध्यान पूर्वक इसको कह रहे हैं, महाप्रभु बिल्कुल अलर्ट होकर सुन रहे हैं। देख के व्यक्ति को अर्चा विग्रह के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना है तो बाहर लेके आओ उनको, चलो थोड़ा बाहर कुछ बात करनी, फिर झूठ बोलना, अंदर नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है? झूठ बोलना है तो उनको बाहर ले आओ, तो सीक्रेट बात बोलना है बोल के उनको फिर झूठ बोलते रहो, जितना अंदर मत करो। भगवान के सामने कम से कम झूठ ना बोलो। 13 नंबर कहते हैं व्यक्ति को अर्चा विग्रह के सामने बहुत जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए, चिल्ला के। ये बड़ा ध्यान रखना चाहिए। भगवान के सामने प्रेम से और धीरे बात करें। 14 नंबर, व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष में दूसरों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, और ये नॉर्मली हम सभी करते हैं। भगवान के सामने दूसरों से बात मत करो, उनसे ही बात करो। ठाकुर जी से बात करो, दूसरों से नहीं बात करो। दूसरे से बात करना है तो बाहर जाके बात करो। हम लोग बाहर से आएंगे और सारा बातें मंदिर में करेंगे, वो पूरा 2 घंटा बैठेंगे, डिस्कशन पूरा करेंगे, कथा के टाइम पे हो, आरती के टाइम पे हो, पता नहीं क्या डिस्कशन बाहर करना चाहिए, फोन में करना चाहिए, घर पे जाके बैठ के बात कर सकते हैं। मंदिर में सारा डिस्कशन भगवान के सामने नहीं होनी चाहिए। तो ये बात, ये सारा अपराध है।
बाकी इसको फॉलो करनी चाहिए भक्तों को। ठीक है, क्या हो, कितना हो गया? 14 हो गया बाबा, 14 हो गया। ठीक है, 15 नंबर, क्या 15 हो गया? 15 हो गया बोल रहे हो? नहीं नहीं, 14 ही हुआ है। हाँ 14 ही हुआ। 15 क्या बोल रहे हैं? 15 कहते हैं व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष में ना रोना, चिल्लाना या ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। रोना नहीं चाहिए ठाकुर जी के सामने। क्या करे, अगर भगवान के सामने आके आंख में पानी आ जाए तब क्या किया जाए? हाँ, चिल्ला के मत रो, बस आंख में पानी आ जाए तो वहां तक ठीक है। हे मेरे जगन्नाथ, मैं तो मर जाऊं, चिल्ला के बोलने लगा। ठीक है, प्रेम से ठाकुर जी के सामने। रोना चिल्लाना बोल रहे, चिल्लाना वाला रोना नहीं चाहिए, ऐसा है। और 16वां नंबर कहते हैं व्यक्ति को अर्चा विग्रह के सामने झगड़ा नहीं करनी चाहिए बाबा। चलो ये तो नहीं करते हैं कोई, नहीं करनी चाहिए। इशारा मीन्स पता होनी चाहिए हमें ये चीज अपराध है। और व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष में किसी को भी दंडित नहीं करना चाहिए। भगवान के सामने किसको तमाचा लगाना है, बाहर लेके पीटो, भगवान के सामने नहीं। दंडित नहीं करना चाहिए, कोई भी दंड नहीं देना चाहिए। 18 नंबर कहते हैं व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष में भिखारियों को दान या भिक्षा नहीं देनी चाहिए। ठाकुर जी के सामने नहीं देनी चाहिए, देना है तो दूर से। ठीक है, 18, ये अपराध है, ये विग्रह के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अपराध है ये। 19 नंबर कहते हैं व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष में दूसरों से कठोरता पूर्वक नहीं बोलनी चाहिए, बहुत कड़क शब्द में। ए प्रभु, क्या ऐसे कर रहे हो आप, एकदम कड़क से नहीं बोलना, प्रेम से। ये ध्यान रखना चाहिए। 20 नंबर कहते हैं व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष पर फर अर्थात पशुओं की खाल वो वाले से बना कंबल नहीं ओढ़नी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? फर, फर को कहते हैं पशुओं से खाल से जो बना हुआ है वैसा कंबल यूज नहीं करनी चाहिए, चमड़े वाले। इसलिए बेल्ट इत्यादि नहीं पहनते हैं मंदिर में, पर्स इत्यादि जो चमड़े वाला हम उसको यूज नहीं करते हैं। 21 नंबर व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष में किसी अन्य व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, गुरु की, भगवान की, है ना, प्रशंसा कर सकते हैं। 22 नंबर व्यक्ति को अर्चा विग्रह के सामने किसी भी प्रकार के बुरे नाम नहीं बोलने चाहिए। समझ में आ रहा है? बुरे नाम, गाली गुलौज, भगवान के सामने गाली गुलौज नहीं करनी चाहिए। और अर्चा विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और 24 नंबर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार अर्चा विग्रह की आराधना करने में चूकनी नहीं चाहिए। अपना जितना सामर्थ्य है उतना सेवा करनी चाहिए। 25 नंबर कितना गिनाना है? 32 गिना रहे हैं यहाँ पर, है ना हरिदास जी? तो आप सिर्फ ध्यान रखिएगा, मैं फटाफट बोल रहा हूँ। 24 हो गया नहीं? व्यक्ति को ना अपना सामर्थ्य के अनुसार, मान लो आप मंदिर आ रहे हैं और आपकी जेब में 10 रुपए है, तो आपके उसमें से 5 रुपए सामर्थ्य है, ठाकुर जी के लिए कुछ ला सकते हो, तो दो फूल खरीद के ले आना कि मेरे 5 रुपए घर के लिए कुछ सामान, 5 रुपए ठाकुर जी, सामर्थ्य इतना। मान लो आपकी जेब में 10,000 रुपया है, तो अब तो आप तो 1,000 रुपए का सामान ला ही सकते हो ठाकुर जी के लिए, फल हो गया है, स्वीट हो गया, ला सकते हो। लेकिन अगर आपका है तो, किसी दूसरे का तो अलग बात है, खुद का पैसा तो ला ही सकते हो। यानी सामर्थ्य के अनुसार जितना हम कर सके उतना ठाकुर जी का सेवा करनी चाहिए हमें। और कितना हो गया? 24 हो गया। 25 नंबर क्या कह रहे हैं? आप लोग वीडियो क्यों ऑन ऑफ रखे हैं? सब लोग वीडियो ऑन करिए, नहीं तो मैं भी वीडियो ऑफ करके बोलूंगा क्लास, आप सुनते रहोगे। या तो आप ऑन करो या तो मैं बंद करूंगा। बढ़िया से बैठ के सुनिए क्लास। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, हमेशा वीडियो ऑफ ही रहेगा तो फिर तो अच्छा नहीं ना। कोई परिस्थिति अगर वैसा नहीं है तो अलग बात है, बाकी कहाँ जहाँ लग कर सकते हैं करना चाहिए। करिए, वीडियो ऑन करिए, आपको सुविधा दे रहे हैं हम ऑनलाइन में। अगर ऑफलाइन होता तो आप यहाँ बैठना ही पड़ता, तो अभी तो घर पे बैठे आराम से बैठ के कथा सुन। ठीक है, 25 नंबर व्यक्ति को कोई भी ऐसी वस्तु नहीं खानी चाहिए जो पहले भगवान को अर्पित नहीं की हो। ये एक अपराध है जी, बिना भोग लगा के खाना ये एक अपराध है, इसे ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है,
26 नंबर, व्यक्ति को मौसम के अनुसार कृष्ण को ताजे फल वो अनाज अर्पित करना भूलना नहीं चाहिए। मौसम चल रहा है अनार का, सस्ता मिल रहा है एप्पल, उठा के ले आया एप्पल, सस्ता है, अनार महंगा चल रही है तो एप्पल नहीं, ऐसा नहीं। मौसम के अनुसार अगर महंगा भी मिले तो ले आना सब्जी, कोई दिक्कत नहीं, सामर्थ्य के अनुसार। तो इसलिए भगवान को सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट क्या है, फ्लावर्स, ये सीजनल भगवान को ऑफर किया होना चाहिए। आजकल तो सीजनल क्या मिलता है, 12 महीने में सभी मिलती है, कौन सा सीजनल है पता भी नहीं चलता है कि नहीं। और हम उदयपुर में तो इतना तकलीफ है, सीजनल फूल ही नहीं है, फूल मिलते ही नहीं है यहाँ पर। या तो मिलेगा गेंदा, गेंदा जिंदाबाद, और नहीं तो सेवंती जिंदाबाद, और आते आते फूल भी खराब रहती, माताएं तो बेचारे लोग दुखी हो जाते हैं, प्रभु जी फूल तो ठीक ठाक मंगाओ, मिल ही नहीं रहा है तो क्या करें हम कितने दुकान घूम गए, मिल ही नहीं रहा है बढ़िया से फूल, अब क्या कर सके। हम तो वृंदावन का, मैं कह रहा था कि भक्त को, वृंदावन का हार देख के तो इतना दुख होता है, क्या हार, तो वृंदावन के हार देखो, मायापुर के हार देखा आपने ठाकुर जी का, अद्भुत, इतना सुंदर बढ़िया फ्लावर्स। तो भगवान को एक्चुअली वैसे हार पहनाना चाहिए, मगर करे क्या, अवेलेबल ही नहीं है। तो प्रार्थना करिए कुछ ऐसा, हमारे मोदिल्ला प्रभु बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बढ़िया बढ़िया फूल उगाएंगे उनकी उधर गार्डन में, तो भगवान के लिए मिलेगा। तो ऐसा कुछ व्यवस्था हो जाए तो बढ़िया होगा। तो सीजनल जो भी है, यहाँ कहा गया सीजनल भगवान को ऑफर करनी चाहिए। और 27 नंबर क्या बोल रहे हैं, भोजन पक जाने के पश्चात किसी को भी कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं देना चाहिए जब तक वो भगवान को ऑफर नहीं किया। समझ में आ गया? जब तक भोग नहीं लगाए तब तक उसमें से नहीं निकलना है, घर के लिए हो या दूसरों के लिए हो, नहीं निकलना चाहिए अपराध। भोग लगाया तो उसको अलग से निकाल देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 28, 27 हो गया नहीं, 28, व्यक्ति को अर्चा विग्रह की ओर पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, भगवान की ओर पीठ नहीं करना चाहिए, भगवान को सामने आपके सम्मुख में रखना है, ये ध्यान रखना है। छोटे छोटे बातें हैं मगर ये बहुत कहते हैं ना सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप से हम अपराध हो जाती हैं, तो इस चीजों को ध्यान रखेंगे तो हम अपराध से बच जाएंगे। ये सारा सेवा अपराध में आता है। हमें तो आप बताए थे 10 नाम अपराधी बताओगे, ये कहाँ घुसड़ दिया आपने सेवा अपराध के बीच में, आपने बताया अभी 4 बताया आपने, 4 ही सेवा अपराध है, उसमें आपने 32 गिना रहे हो। यार आप लोग तो खतरनाक लोग हो, 4 बोलकर 32 गिना रहे हो। मैं क्या करे, अभी ये हरिदास ठाकुर जी सब वर्णन कर रहे हैं बढ़िया से। तब कहते हैं भगवान की ओर पीठ करके नहीं बैठना है। 29 नंबर, व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु को चुपचाप प्रणाम नहीं करना चाहिए। गुरु जी को, गुरुदेव को बोलकर नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते बोलकर उनको सुनाई देना चाहिए, ऐसे प्रणाम करें। हमारे गुरु महाराज जी तो प्रणाम करते समय अगर नहीं सुनाई देते वापस बोलो प्रणाम मंत्र बोलते हैं, आचरण करके बदलते, बताओ मुझे सुनाई नहीं दिया। दीक्षा के टाइम पे खास करके तो फुसुर फुसुर होके बोले कि माइक लेके बोलो, बोलेंगे माइक लेके बोलो प्रणाम मंत्र, तो पूरा प्रणाम मंत्र बोलना है कि नहीं। तो प्रणाम जोर से बोलकर उच्चारण करके प्रणाम करनी चाहिए गुरु को, है ना। 30 नंबर, व्यक्ति को गुरु की उपस्थिति में कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। देखो यह आ रहा है गुरु की प्रशंसा की बात और जा रहा है अर्चा विग्रह के अपराध के अंदर, सेवा अपराध के अंदर। आप विचार कर लीजिए, गुरु महाराज जी को प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। हम तो गुरु महाराज जी को देख के ही डर जाते हैं, दूर रहते हैं, घबरा जाते हैं। उनको प्रार्थना करें, गुरुदेव आप कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, आपकी दया से मैं नाम जप करने के लिए प्रयास कर पा रहा हूँ। हे गुरु महाराज आपकी कृपा से मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ भगवद गीता पढ़ने के लिए, ये गुणगान है उनका। गुरुदेव आपने मुझे तो तार दिया है संसार से, आपकी कृपा मिली है मुझे महाराज, तो ये गुणगान है गुरु महाराज। जब अवसर मिल जाती है तब तो कभी नहीं चूकनी चाहिए उनका कृपा वर्णन करने के लिए। असली सच्चा कृपा कोई करते हैं वो गुरु है, वैष्णव है, तो उनका ही प्रशंसा करने क्यों चूकना है।
तो इसलिए गुरु का सम्मान प्रशंसा करने के लिए कभी चूकना नहीं चाहिए। और लास्ट में कहते हैं नहीं 31 नंबर कहते हैं व्यक्ति को गुरु के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। एक तो गुरु की प्रशंसा करना भूलना नहीं चाहिए, दूसरा कहते हैं अपना प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। हम लोग गुरु महाराज के पास जाते हैं तो भूल ही जाते हैं कि उनका गुणगान कर लिए, बस तांता लगा देते हैं अपना गुणगान का। महाराज जी मैंने तो वो किया, महाराज जी मैंने तो एण किया तेण किया, पूरा नहीं। अपना प्रशंसा, आपको क्या लगता है गुरु महाराज जी को नहीं पता चलता हम क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है मैंने क्या किया गुरु महाराज को पता नहीं चलता है? 100% पता है महाराज जी। तो अपना प्रशंसा करने का जरूरत नहीं है, गुरु की प्रशंसा करिए और दूसरे वैष्णवों की प्रशंसा करिए। जब गुरु के सामने जाते हैं हमेशा ध्यान रखना है, गुरु के सामने ही नहीं, कोई वरिष्ठ भक्तों के सामने, मान लीजिए हमारे उदयपुर में कोई वरिष्ठ भक्त है, उनको दूसरे वैष्णव का गुणगान करें। लेकिन और अपना कमियों को बताइए कि मेरा ये कमी है, मैं ये जप नहीं कर पाता हूँ ढंग से, सुबह उठने में दिक्कत होती है, आप मुझे बताइए कैसे उठूं, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो उनको अपना कमियां बताइए। सच में कोई वैष्णव का कृपा लेना चाहते हैं, सिंपल 2 तरीका है, 3 तरीका है। एक तो उनका सेवा करिए, दूसरा है दूसरे वैष्णव का गुणगान करिए, तीसरा है अपना कमियों को बताइए उनको, जो जो हमारे माइनस पॉइंट से बतलाइए कि तकलीफ है हमारी, भजन नहीं होती, तब असली कृपा हो करेंगे महात्मा लोग। हम लोग को पता नहीं वैष्णव के साथ कैसे डीलिंग करना है, इसलिए हम चुक जाते हैं, कृपा नहीं मिल पाती हम। तो ये है, ठीक है। तो गुरु के सामने कभी भी अपनी प्रशंसा ना करिए। और अंतिम में 32 नंबर कहते हैं व्यक्ति को अर्चा विग्रह के समक्ष देवी देवताओं के उपहास नहीं करनी चाहिए। उपहास यानी ठट्टा मजाक देवी देवताओं के, गणेश जी ऐसा है, हनुमान जी ऐसा है, देवी देवताओं वैसे ही नहीं करनी चाहिए, और भगवान के सामने तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सब उनके शुद्ध भक्त है वो लोग। देवी देवता कौन है? ठाकुर जी के सब सेवक हैं जी। हम वैष्णव अपराध से बचते हैं और देवी देवताओं का निंदा करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा? वो भी तो बड़े वैष्णव है वो लोग। तो ये 32 प्रकार के कहते हैं। मगर आगे कह रहे हैं अन्यत्र अच्छाय अपराध अन्यतम संक्षेप बोली वे प्रभु तब इच्छा मत। मैंने 32 तो गिनाया है महाप्रभु, और भी कुछ है, अगर आप आज्ञा देते तो बताना चाहूंगा। तो ठीक है बोलिए। मैंने बोलो हरिदास ठाकुर महाप्रभु को पूछ रहे हैं, बोले कि अभी तो मेरे गिनाया 32, और भी कुछ वर्णन है, अगर आप आज्ञा देते तो हम बताएंगे। तो आप लोग आज्ञा देते तो मैं उसी को मीन्स टेलीकास्ट करूंगा, आप अगर चाहे तो। हरिदास ठाकुर जो कहे हैं, क्या विचार है, कह दूं? समय है ना अपने पास? तो आप लोगों को ध्यान से अलर्ट होके सुनना होगा, ठीक है? सब अलर्ट हो जाइए। कह रहे हैं फिर से एक गिन लो, वो 32 हो गया, उसको साइड कर लीजिए, फिर से वापस एक से गिनाओ। एक अंधेरे कक्ष में व्यक्ति को अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेवा अपराध में ये आ गई है। अंधेरे में भगवान को स्पर्श ना करिए, भगवान को, श्री विग्रह को नहीं स्पर्श करना चाहिए। स्पर्श कर रहे तो अपराध। इसके लिए भगवान के कक्ष में जब हम जाते हैं अल्टर में, तो क्या करते हैं, पहले ताली बजा के, विधि है ना, सब बताए थे हमने, हाँ क्लास में, अर्चा विग्रह की क्लास में, ताली बजाकर मंत्र उच्चारण करके भगवान को जाके लाइट लगाकर उनको जगाया जाता है नहीं? तो ये विधि है। तो इसलिए कभी भी अंधेरे कमरे में ठाकुर जी को स्पर्श ना करें। दूसरा कहते हैं व्यक्ति को अर्चा विग्रह की पूजा में विधि विधानों का कड़ाई से पालन करने में चूकना नहीं चाहिए। कि दूसरी जगह पे कॉम्प्रोमाइज कर ले चल जाएगा, जब ठाकुर जी की सेवा में नो कॉम्प्रोमाइज। जो नियम है, जो विधि, उसको पालन करना जरूरी है। ड्रेस, कपड़ा, ठाकुर जी को सेवा करने जाते कौन सा कपड़ा पहनने चाहिए? कुछ भी नहीं पहन सकते हम, नहीं चल जाएगा ना। भगवान तो भावग्राही जनार्दन, भगवान तो बड़े भावग्राही है। कपड़े से क्या लेना देना प्रभु जी, भाव होनी चाहिए हृदय में। ना ना ना, हम भाव से सेवा करने के लिए मीराबाई नहीं है,
हम भाव से सेवा करने के लिए सबरी नहीं है बाबा, हमारा स्थिति बहुत नीचा है। तो इसलिए हमें आचार्यों के पद चिन्हों में चलना है, शास्त्रों के नियम हमको पालन करना है। तो भगवान की पूजा में जो नियम है ना, कड़ाई से पालन करनी है, ठाकुर जी का नियम। आरती करने का विधि, अगर अगरबत्ती के बाद दीप जलाना है तो दीप ही जलाना है। ऐसा नहीं कि अगरबत्ती के बाद चामर डुला दिया, चामर के बाद फिर दीप दिखा रहे, दीप के बाद पानी दे के फिर पहले पुष्प करके पानी बाद में दे रहे हो, पानी भूल गया, ऐसा नहीं चलेगा। विधि जो दी गई है उसी विधि से करना है, कड़ाई से, नहीं तो दिक्कत होगी, अपराध माना जाएगा। तीसरा कहते हैं व्यक्ति को अर्चा विग्रह के मंदिर में पहले कुछ ध्वनि किए बिना अर्थात खटखटाए बिना प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम सभी की सुविधा के लिए मंदिर के बाहर एक घंट लगा हुआ है। आपने गौर किया? मंदिर में आए गौर किए होंगे। और घंट, तो घंट क्यों लगाया जाता है कि हम मंदिर में जाने से पहले घंट को थोड़ा सा शब्द करके जाएं। नहीं करना, भूल गए तो अपराध लग जाएगा, ये अपराध है। तो इसलिए थोड़ा ध्वनि कर, अगर घंट नहीं है कम से कम ताली बजा के या दरवाजा को थोड़ा खटखटा के जाए। नॉर्मली कोई व्यक्ति के पास जाते हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, डायरेक्ट घुस जाते हैं किसी घर पे। मंदिर यानी भगवान का गृह है, तो उनके घर पे अगर आते हैं तो डायरेक्ट घुस जाएंगे किसी के बेडरूम में सीधा, या किसी घर के अंदर खटखटाते हैं, बेल बजाते हैं, वेट करते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही घंट बजाकर ठाकुर जी को ये करके जाए। ठीक है। चौथा नंबर, व्यक्ति को अर्चा विग्रह को ऐसा भोज्य पदार्थ अर्पित नहीं करनी चाहिए जिस पर कुत्ते या अन्य पशुओं की नजर पड़ चुकी हो। कोई पशु की या कुत्ते की नजर पड़ गया है भोग के ऊपर तो वो भोग अर्पित नहीं होगा। इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति भी अगर देख लेता है बाहर के कर्मी, तो भी वो भोजन भगवान को अर्पित करने योग्य नहीं होता है, अशुद्ध हो जाता है। इसके लिए जो भोग बनाते हैं भक्त, जो भोग लगाते हैं भक्त, उनको बड़ा अलर्ट होकर, उनको बड़ा ढक कर ठाकुर जी के पास ले जाते हैं भोग लगाने के लिए। और मन खास करके किचन में सबको नहीं एंट्री नहीं देना है, मंदिर में हो या घर पे हो। किचन में सिर्फ वही भक्त रहेंगे जो सेवक हैं। सभी आएंगे, नजर डालेंगे तो क्या होगा फिर, वो मीन्स भोग लगाने की योग्य नहीं होगा, अशुद्ध हो जाता है। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। सब घर में भी भक्तों को निवेदन है, भोग के समय किसी को वहां एंट्री मत। आपके परिवार वाले कोई आए, ठीक है, पति आ गया, बच्चा आ गया, मगर कोई बाहर से कोई आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं, तो उनको नहीं एंट्री देना चाहिए, तो दिक्कत होगी। पांचवा नंबर, पूजा करते समय व्यक्ति को शांत वातावरण को भंग नहीं करनी चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए, ये कहा गया है। पूजा भी कर रहे हो, वहां फोन में बात भी चल रहा है, ऐसा थोड़ी पूजा होती है। भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, फोन में बातें चल रहा है। आजकल बड़ा बीमारी है फोन का, हर जगह पे फोन, बाथरूम में फोन, वहां ऑल्टर में फोन, और वहां पर कहीं क्लास में फोन, तो कीर्तन में फोन, तो बड़ा दिक्कत है, ये अपराध है जी बाबा। तो खास करके ठाकुर जी की सेवा करते समय ये नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखना है। कीर्तन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। और आगे क्या कह रहे हैं, कितना टाइम हो गया? टाइम है। आगे कहते हैं, समझ में आ रहा है कि मैं सिर्फ बोलते जा रहा हूं, बस आप लोग सुनते जा रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? पल्ले पढ़ रहा है? कुछ नहीं पढ़ रहा है? पल्ले पढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आना चाहिए कम से कम। नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, नोट कर लो, जो नहीं आता है तुरंत नोट करना, उसको चर्चा करेंगे। ठीक है। छठा नंबर, पूजा में संलग्न होते समय व्यक्ति को मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, ये भी हमने बतलाए थे। जब आप सेवा में हैं उस समय आप बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा स्थिति है जाना पड़े तो आपको बिल्कुल आपके कपड़ा जो ठाकुर जी की सेवा के लिए पहने, उस कपड़ा को चेंज करके दूसरा कपड़ा पहन के जाएं, और उस कपड़ा के साथ स्नान करें, फिर आकर आप शुद्ध कपड़ा पहनकर वापस आपको ठाकुर जी की सेवा में जाना है। ये विधि है, ये घर में हो या मंदिर में हो, ये दोनों जगह पे ये विधि लागू है। घर पे चलेगा, कैसे चलेगा? घर पे भगवान नहीं है, इसका मतलब मूर्ति रखा आपने घर पे, आपने क्या मूर्ति रखे हैं? भगवान को ही रखे हैं ना, तो गोपाल जी हैं या फोटो है या जो भी हैं, तो घर पे भी ठाकुर जी है ना बाबा। तो विधि दोनों जगह पे लागू है। तो इसके लिए हमने डीटी वर्शिप क्लास में बतलाए थे, है ना, आप लोग को अलर्ट किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, बिल्कुल आप स्नान करना चाहिए। और व्यक्ति को कुछ पुष्प अर्पित किए बिना धूप अगरबत्ती अर्पित नहीं करनी चाहिए।
जब भी आप आरती करते हैं या भोग लगाते, कोई भी कार्य करने से पहले पहले ठाकुर जी के चरणों में पुष्प अर्पण करना, ठीक है, इसको नहीं भूलना चाहिए। बिना किसी सुगंध के पुष्प अर्पित नहीं करनी चाहिए, हो गया कल्याण। सुगंधित फूल ही अर्पण करना है, ये बताया गया है, बिना सुगंध वाला नहीं करनी। बताओ, ये दिक्कत है। व्यक्ति को प्रतिदिन अपने दांत अत्यंत ध्यानपूर्वक स्वच्छ करने में चूकना नहीं चाहिए, दांत को बढ़िया से साफ करनी चाहिए। तो बोले कि दांत घिसने में, ब्रश करने में भगवान के सामने रिलेटेड क्या है? आकाश पता का रिलेटेड है भाई? ये नहीं, पूरा रिलेटेड है। कोई बोल सकता है कि ब्रश करने में भगवान की अल्टर के सामने क्या लेना देना है? ना ना, हमने जब डीटी वर्शिप क्लास कर रहे थे, उसमें जब अभिगमन आया है, अभिगमन यानी पूजा करने की पहले का विधि क्या है? हमारा जो नित्य कर्म, ब्रश करना, वस्त्र जाना, स्नान करना, कपड़ा पहनना, तिलक लगाना, मंदिर तक चल, ये सारा अभिगमन में आया, राइट? हमने बतलाया था, आपको याद होगा। तो ये सारा अर्चन में जाता है, भगवान की सेवा में जा। या मंगल, आप मान लो आप आरती नहीं कर रहे हो, भले ही मंदिर में आ रहे हो, मंगल आरती में आ रहे हो, हम सभी मंगल आरती, कितने भक्त यहाँ पर है जो मंगल आरती नहीं करते हैं घर पे? ऐसा कौन कौन है मंगल आरती नहीं करते हैं घर पे? एक। और कौन नहीं करते? दो। और कौन नहीं करता? तीन। और कौन नहीं करता है? चार, पांच। अच्छा, इतने सारे लोग मंगल आरती नहीं करते हैं। अच्छा, तो मंगल आरती करनी चाहिए, नहीं करते हैं तो आदत डालनी चाहिए मंगल आरती करने के लिए। करिए, मंगल आरती करिए। पहली बात तो मंगल आरती करने के लिए आपको कम से कम 6 बजे से पहले जगना होगा, कम से कम, मैं कह रहा हूं। वैसे तो नियम है 4:30 मंगल आरती, 4:30 5, पर जो भक्त लेजी हैं उनके लिए कम से कम 6 बजे से पहले पहले जग कर भगवान को मंगल आरती कर ले। निवेदन है, करना चाहिए आरती। आलसी नहीं बनना चाहिए, भगवान की सेवा में आरती करनी चाहिए। गृहस्थों को तो कंपलसरी करनी चाहिए, गृहस्थ भक्तों को कंपलसरी ठाकुर जी का आरती करनी चाहिए बिना चुके। कहां से कृपा मिलेगी बताइए? ठाकुर जी का सेवा नहीं करेंगे कैसे मिलेगी कृपा? हमारा मति ऑलरेडी अलग अलग जगहों में फंसा हुआ है, और ऐसे ही हमारा कॉन्शियसनेस जो है अशुद्ध हुआ रहता है। ठाकुर जी का सेवा नहीं करेंगे तो ये कॉन्शियसनेस कैसे ऊपर उठेगा बताइए? तो श्री विग्रह का सेवा यानी भगवान का सेवा में हमारा कॉन्शियसनेस शुद्ध होता है, हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये सारा कम हो जाती है ठाकुर जी की सेवा करने से। खास करके सबसे बड़ा परेशानी हमारा काम है। काम यानी इच्छाएं, खूब इच्छाएं, भौतिक भोग का, ये काम इच्छा खत्म होती है ठाकुर जी का सेवा करके। तो इसके लिए अगर घर पे नहीं कर पाते हो मंदिर पे आओ, अगर घर पे नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत उत्तम है, आप मंदिर में आ जाइए, आरती में भाग लीजिए, आपका हो गया मंगल आरती, ये उत्तम है। अगर नहीं आ पाते हो मंदिर तो घर पे करिए। दोनों नहीं कर सकते हो तो आपके चरण धो के हम और क्या कर सकते हैं? चरण धोएंगे, प्रणाम करेंगे, और आप और क्या करेंगे? गला तो नहीं काट पाएंगे, दंड तो नहीं दे सकते हैं, बस प्रणाम करेंगे, आपको प्रार्थना करेंगे। करो, करना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, जो जो नहीं कर रहे हैं करके हाथ उठाए थे, कितने भक्त कल से करेंगे मंगल आरती? अभी हाथ उठाओ, जो जो हाथ उठाए थे नहीं कर रहे हैं करके, आप में से कितना लोग कल से करेंगे स्टार्ट? एक राजकुमार प्रभु करेंगे, और 2 गौरव प्रभु, और बाकी सब डरे हुए हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी इच्छा है। रुचिरा मैया, हरे कृष्णा, प्रणाम, जय हो। सो यहाँ बताया गया है कि ठाकुर जी का, हाँ, दांतुन अच्छे से करनी चाहिए। और 10वां नंबर, व्यक्ति को शारीरिक संबंध क्रिया के पश्चात मंदिर में नहीं प्रवेश करनी चाहिए। स्त्री पुरुष का संबंध अगर करते हैं तो उनको मंदिर में नहीं आना चाहिए, उनको शुद्ध होके आना चाहिए। व्यक्ति को ये तो बताया था हमने, जो अशुद्ध समय है माताओं को मंदिर में नहीं आना चाहिए, और सेवक को भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए उस समय।
12 नंबर, व्यक्ति को मृत शरीर का स्पर्श करके मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोई मरा हुआ शव को अगर आप स्पर्श कर लिया, या शव को कोई स्पर्श किया हुआ व्यक्ति को अगर स्पर्श कर लिया, समझ में आ रहा है, या तो आप डायरेक्टली शव को स्पर्श किया हो, या कोई छुआ है शव को, मुर्दा को आपने उनको स्पर्श किया, तो अशुद्ध माना गया है, तो वो भी ध्यान रखना है। यहाँ बताया गया व्यक्ति को लाल या नीले रंग के वस्त्र या बिना धुले वस्त्र धारण करके मंदिर में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। रेड कपड़ा नहीं पहननी है, नीले ब्लू नहीं पहननी है, और बिना धुला हुआ, तो हमने बताया था आपको अभी बिना धुला हुआ कपड़ा नहीं पहननी है। 14 नंबर, व्यक्ति को मृत शरीर को दर्शन करके मंदिर में, बताइए अभी तो स्पर्श का बात हुई थी, दर्शन मीन्स देख कर भी मंदिर नहीं आना है। कहीं मुर्दा जा रहा है उसको देख के मंदिर में आओगे तो भी अशुद्ध है। आपको देख लिया मीन्स आपको स्नान करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो गया? 15 हो गया ना, 14 हो गया, ठीक है, बहुत हेवी हो गया। 15 से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो